चाहता है कि आप सत्य के रास्ते पे चले और वचन पढ़ो। Come on. Acts of the Apostles, chapter 22, verse 14. तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। हालेलुया। क्या बोल रहा है? आप क्यों चुने हुए हो? एक प्रधान नहीं, एक राजा नहीं, पर पहली बात है ताकि आप उसके मुंह से सत्य की जीवन की उत्तर सुन पाओ। इसलिए तुम्हें चुना, इसलिए वो पवित्र आत्मा दिया है ताकि अपना पर्दा हटा के वो आशीष जीवन पाए जो प्रभु तुमसे बात करना चाहता है। और रास्ते के बारे में जहाँ वो रास्ता बोलता है वही जीवन है, वही सत्य है और वही क्या है? वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आप लोगों को चुना है ताकि आप उस रास्ते पे चल पाए, आप एक ओबीडिएंट आशा के व्यक्ति बन जाओ कि आप एक यादा के आशा के सॉरी आई डोंट नो हिंदी बट आई विल द होली स्पिरिट इज टीचिंग। आप एक यादा के देवता बन जाओ, एक यादा के मनुष्य बन जाओ ताकि आप एक धार्मिकता के रास्ते पर चल पाओ। हालेलुया। ऐसा ही नहीं दिया, पवित्र आपको दिया है ताकि आप वो चल पाए, ताकि आप वो समझ पाए, ताकि आपकी हृदय खोल पाए, ताकि आप प्रभु को पुकारे, ताकि आप उसको जीवन दें और आनंद जीवन से उसको महसूस करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोल रहा है तुम्हारा पर्दा खिलाओ और स्पिरिट से मैंने मृत्यु को हराया है और मैंने जीवन को दिया है, मैंने पाप को हटाया है, तुमको जीवन दिया है। हालेलुया। अगर वो बात तुम्हारे हृदय में रूल करता है, ये सोच लो एक बात, वो शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रभु की सुने। शैतान नहीं चाहता है आप एक किंग बन पाए। हालेलुया। अगर आप एक जोसेफ की लाइफ देखें तो बचपन से प्रभु उसके साथ बात करता था। जब वो बात करता, वो खुले इंसान था, एक खुला बच्चा था, वो सब कुछ बोलता था और वो बोलने से उसके दुश्मन, उसके भाई वे विचार करते थे। उसको पता था कि ये लोग मेरा गलत इस्तेमाल कर रहे, पर वो भी चुप बैठा। हालेलुया। सेकंड बात, अगर प्रभु उसके साथ वचन में और उसके दर्शन में बात कर रहा था, ये भी दिखाया होगा कि वो लोग उसको सेल करेंगे, वो लोग भेजेंगे। कितने लोग मान रहे हैं? हालेलुया। अगर सोच लो, बचपन से प्रभु उसके साथ बात कर रहा है, हर वक्त प्रभु उसके साथ बात करेगा, वो बोलेगा। वैसा ही the spirit is in you, जब तुम अधिकार देते हो पवित्र आत्मा के लिए, आप सत्य के रास्ते में चलते हो, पवित्र आत्मा आपसे बात करे, इस रास्ते में मत जाओ, इस रास्ते में मत जाओ। हालेलुया। और दूसरी बात, उसको पता था उस गड्ढे में उसको डालेंगे और उसको प्रभु को भी पता था उसके भाई उस गड्ढे में डालेंगे, पर उसमें से एक भाई था, उसने बचा दिया। हालेलुया। उसको पता था, चुप रहा। हालेलुया। जब वो पैलेस में था, काम कर रहा था, वो ओबीडिएंट इंसान था, उसको पता था वो सामने वाले लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। पता था या नहीं? अच्छा बोलो, उन लोगों को पता था, तब भी वो चुप बैठा। हालेलुया। जब वो जेल में था, जब वो औरत के बारे में वो जानता था, एक और तो उसी दिन नहीं किया था, उसको बहुत से पहले उसको किया था, उसको अटैक किया था, तब भी वो चुप बैठा। अटैक भी किया या नहीं? नहीं देखा, नहीं जानते हो? अटैक किया, तब भी वो चुप बैठा। एग्री? जेल में पड़ा, तभी वो चुप बैठा। वो जानता था वो सत्य के रास्ते में चल रहा है। वो
चल गए और उसने प्रॉमिस किया था, जोसेफ ने बोला अगर तुम मुझे इस जेल से निकालोगे तो मैं वो तुमको बोलूंगा, वो दर्शन बोलूंगा। इधर भी वो साइलेंट हो गया, दर्शन तो बोला पर किसी ने उसको मदद नहीं की। हालेलुया। और जब